दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 दिनों तक का महालक्ष्मी व्रत के बारे में। इसके नियम क्या हैं, कलश स्थापना कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, बिना व्रत किए कैसे पूजा करें, ये सभी जानकारी मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, ये व्रत पूरे 16 दिनों तक की जाती है। अगर बिना व्रत रखे पूजा करना है तो कैसे करें, और इस पूजा के दौरान अगर पीरियड्स आ जाता है तो कैसे पूजा संपन्न करें, क्या खाएं इन 16 दिनों के बीच में। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक देखिएगा। माता महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। देखिए, माता महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ राधा अष्टमी से होता है, यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक समाप्त होता है। तो माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी के नाम से जानी जाती हैं। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और सब प्रकार की कामना इस पूजा से पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि हम महाभारत में इस व्रत को माता कुंती ने किया था, और मैंने अध्ययन किया है, जिससे कि उनका खोया हुआ धन राज्य पुनः वापस आ जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत अवश्य धारण करनी चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। जिसके पास धन है उसे भी चाहिए, जिसके पास नहीं है उसे भी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि धन के लिए ही पूजा की जाती है, सुख सौभाग्य के लिए भी पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी के सौभाग्य की दाता है माता लक्ष्मी। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को माता रानी की आराधना इन 16 दिनों में जरूर करनी चाहिए। अगर आप 16 दिनों तक जल और फल ग्रहण करके यह व्रत करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं व्रत कर पाते हैं तो नियम पूर्वक पूजा अवश्य करें, उनके नाम मंत्रों का जप करें, धूप दीप आरती स्तुति भी करके आराधना करें, और अपने जीवन में आप पूजा करके बदलाव देख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन तक तो व्रत जरूर ही कीजिए। राधा अष्टमी के दिन व्रत करिए, फिर पूर्णिमा के दिन व्रत करिए, और फिर लास्ट वाले दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी व्रत करके 16 दिन का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो बिल्कुल व्रत करने में असमर्थ है तो इन 16 दिनों में विशेष रूप से माता महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अधिक से अधिक मंत्र जप करें महालक्ष्मी की पूजा से। तो सुबह शाम धूप दीप आरती दिखाते हैं और भोग लगाते हैं तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। मात्र इतना करने से ही माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे व्रत प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब होगा। तो देखिए, इस व्रत का प्रारंभ हो रहा है 11 सितंबर और समापन होगा 24 सितंबर का। तो वैसे तो ये 16 दिनों तक का व्रत माना गया है, लेकिन तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। तो 16 दिन के बजाय 17 दिन तक भी व्रत हो जाता है, और कई बार कम भी हो जाता है। तो इस बार 14 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत रहेगा। इस व्रत के नियम के अनुसार 16 दिनों तक का कलश स्थापना करके माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो राधा अष्टमी है, पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। माता महालक्ष्मी की आगमन पहले दिन होती है, ऐसे में पूरा दिन शुभ है। ऐसे में कलश की स्थापना करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है 6:10 से 9 बजे तक। तो इस समय कलश स्थापना कर लें और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। एक दिन पहले से घर की साफ सफाई करें, माता महालक्ष्मी का विशेष चौकी लगाएं और लाल रेशमी वस्त्र चुंदरी उस चौकी पे बिछाएं। फूल से आम के पल्लों से माता महालक्ष्मी जहाँ चौकी लगाना है वहाँ का जगह सजाएं। क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है तो आप उनका विधि विधान से साज सज्जा से आगमन करें। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बना सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर रोज़ सायंकाल दीपक जला सकते हैं, और सजावट करके चौकी की स्थापना करनी है।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। स्नान जल में गंगा जल मिश्रण करके और फिर स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अति प्रिय है, तो इस बात का अवश्य ध्यान दें। सूर्य को सुबह जल अर्पित करें। महालक्ष्मी के मंदिर जहाँ चौकी लगाए हैं वहाँ आके अपना पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल रंगा हुआ होना चाहिए हल्दी से, कुमकुम से, और कुछ चावल का ढेर करके उसी पर माता महालक्ष्मी का प्रतिमा विराजित कीजिए। दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी को लाल वस्त्र अत्यंत प्रिय है, तो लाल वस्तुओं का अधिक प्रयोग करेंगे। लाल रंग के चावल रंगेंगे, रंगोली बनाएंगे, लाल वस्त्र पहनाना है और स्वयं भी पहनना है। लाल फूल माता जी को अर्पित करना है। दोस्तों, कलश स्थापना के लिए कलश तांबे का या पीतल का ले सकते हैं, चाहे नहीं है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो, कलश में शुद्ध जल गंगा जल भरना है। उनमें अक्षत, सिक्का, सुपारी, हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची, पंचपल्लव रखना है। आम के ऊपर आम की लकड़ी का जो पत्ते का जो पंचपल्लव होता है वो भी कलश में रखना है। उस पर पूर्ण पात्र भी रखना है। पूर्ण पात्र का मतलब होता है रंगे हुए अक्षत, हल्दी, कुमकुम से, फिर उसमें रखना है नारियल माता जी के लिए चुंदरी ओढ़ा के। और 16 दिनों तक की पूजा होती है, उसमें हम नारियल कलश की स्थापना करते हैं, श्री कलश स्थापना करते हैं। यह कलश माता महालक्ष्मी का रूप है और माँ को यह कलश अति प्रिय है। इसको हाथ, और जब भी आप कलश का पूजा करें, शुरुआत करें, तो 16 दिनों तक कलश को धूप दीप दिखाएं, कलश की पूजा करें, हाथ जोड़ के प्रणाम करें। इस पूजा में हम गजलक्ष्मी स्वरूप पूजा का विशेष महत्व करते हैं, क्योंकि गजलक्ष्मी माता हम सबसे उनका स्वरूप जो शुभ, तो माँ लक्ष्मी का हर स्वरूप है, लेकिन उसमें जो गजलक्ष्मी है, गजलक्ष्मी जो कमल पर विराजित है, माता लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी है खड़ी। इस प्रकार की अगर आपको मिट्टी की मूर्ति मिल जाती है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, या अगर तस्वीर प्रतिमा मिल जाती है तो भी पूजा कर सकते हैं। तो जो भी उपलब्ध हो सके आसानी से, कोई ऐसी तस्वीर मूर्ति नहीं मिल पाती है तो वैभव लक्ष्मी का पुस्तक में गजलक्ष्मी का फोटो रहता है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके पास सच्चे भाव होना चाहिए दोस्तों, प्रेम होना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए माँ लक्ष्मी के प्रति। इतना ज़रूर कोशिश करिएगा कि माँ लक्ष्मी के लिए एक श्रीयंत्र माँ के उस चौकी पे रखिएगा, अवश्य रखिएगा। माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा। माता महालक्ष्मी सच्चे प्रेम से अति प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले माता महालक्ष्मी का अभिषेक करना है, दूध से या पंचामृत से। वस्त्र अर्पित कीजिए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए, माता को धूप, दीप, प्रसाद, पुष्प, अक्षत सब अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा कीजिए। दोस्तों, गुड़, शक्कर, मिश्री, मखाना, मिठाई जैसे जो भी संभव हो, अनार, लाल फल में अनार, सेब आदि चढ़ाएं माता जी को। नहीं है तो यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास है वो अर्पित कीजिए। वहीं पर माता को धूप दीप दिखाइए, मंत्रों का जप करिए, धूप दीप कपूर से आरती कीजिए। दोनों समय सुबह शाम आरती करना है, धूप दीप दिखाना है, भोग भी सुबह शाम लगाना है। तो भोग में ध्यान दें कि मीठी चीज़ माँ को अति प्रिय है। दोस्तों, मखाने की खीर बना लें, चावल की खीर बना लें, लेकिन मतलब जो लोग व्रत रहते हैं तो वो चावल का खीर नहीं खाएंगे, बाकी घर के लोग सदस्य खाएंगे। तो हलवा मीठा बना लें, कुछ भी दूध से बनी मीठी चीज़ भी प्रसाद में लगा सकते हैं भोग में। ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो 16 दिनों तक लगाना है। कई भक्तों का प्रश्न है कि दोनों टाइम समय नहीं मिलता है मंत्र जप करने का, स्तोत्र पढ़ने का। तो देखिए, धूप दीप पुष्प भोग दोनों टाइम करिए, मंत्र एक टाइम करिए, माँ का पाठ एक टाइम करिए। अगर सुबह समय है तो सुबह, शाम है तो शाम, आप देख लीजिए जब आपके पास टाइम है। लेकिन शाम को आरती लक्ष्मी चालीसा पाठ अवश्य करिए और ये 16 दिनों तक करिए। दोस्तों, इस व्रत में महत्व सबसे ज़्यादा है लाल कलावे का। लाल कलावे को लें और उसमें 16 गांठ देकर माँ के चरणों में उसे अर्पित करना है। और प्रत्येक गांठ कलावे में देते समय माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। उनका सबसे प्रिय मंत्र है
ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। तो इस प्रकार से गांठ देते टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। और इस धागे को पूजा करते टाइम अपने दाहिने हाथ में पहनना है और पूजा के बाद माता के चरणों में उसे रख देना है। 16 दिन तक इन गांठों वाले धागे को हाथ में पहनना है पूजा के समय, और पूजा करने के बाद माँ के चरणों में रख देना है। तो दोस्तों 16 दिनों के बाद यह धागा अपने तिजोरी या अच्छे जगह जहाँ मतलब पूजा पाठ जहाँ आप मातृनवमी का जो भी मतलब सामान रखते हो उसी में आप इसको रख देना है, क्योंकि यह व्रत 16 साल तक करना है और फिर उद्यापन करना है। तो इस धागे से पता चलेगा कि आप व्रत कितने साल कर चुके हैं। ये व्रत पूरे 16 साल तक करके 17वें साल में उद्यापन किया जाता है। इस प्रकार इस व्रत का नियम होता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात और है कि अगर इन 16 दिनों के बीच में अगर किसी का पीरियड्स आ जाता है तब आप क्या करेंगे? तब आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन मंत्र इत्यादि मोबाइल पर सुन सकते हैं। और जहाँ चौकी स्थापित किए हैं वहाँ आप अपने परिवार के किसी सदस्य से पूजा करवा लीजिए। मतलब चौकी पर प्रतिदिन धूप दीप शाम को और भोग जरूरी है, आरती धूप दीप होना ज़रूरी है, भोग पुष्प जरूरी है। ये नियम आप किसी और से करवाएंगे जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते हैं। तो ये है मतलब नियम 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का। जब शुद्ध हो जाएं तो आप अपनी स्वयं पूजा प्रारंभ कर दें। उद्यापन के समय ऐसा होता है तब भी आप अपने पति से, सास ससुर से या फिर अपने बेटी बेटा से उद्यापन करवा सकते हैं। आप दूर से उद्यापन पूजा देख सकते हैं। मन में हमेशा माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। अगर नहीं करवा सकते हैं तो आप माँ के नाम से कुछ ऐसे पैसे रख सकते हैं और उनके नाम से, और अगली बार 2 गुना सामग्री खरीद के उद्यापन कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्रत के दौरान क्या खाएंगे। तो देखिए, इस व्रत में फलाहार किया जाता है सुबह शाम। चाहे तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी बना सकते हैं, सेंधा नमक के आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। जैसे नवरात्रि का व्रत होता है वैसे ही इसका भी नियम है, वैसे ही चौकी लगेगी, वैसे ही पूजा पाठ धूप दीप सुबह शाम होगा। वो 9 दिन का नवरात्रि व्रत होता है, 16 दिवसीय व्रत होता है महालक्ष्मी व्रत। तो 16 दिनों तक किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, मात्र विधि विधान से पूजा भी करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, लाल वस्त्र धारण करें, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें, घर में एकदम सकारात्मक सोच रखें और अच्छे काम करें, किसी की चुगली निंदा न करें। चाहे तो 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करें, माता रानी का रोज़ सुबह शाम धूप दीप दिखाएं, आरती करें, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, या फिर ओम श्रीम श्रीयाय नमः मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। जैसे भी संभव हो पूजा आराधना अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार करना है। समय जितना रहे उतना करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस व्रत में सबसे बड़ी ज़रूरी बात, अपने घर में किसी का निंदा न करें, स्त्री पक्ष का चुगली नहीं करना है। चाहे वो आपके घर की नौकरानी ही ना हो, उसका भी सम्मान करें। अगर आप दूसरे के लिए भलाई कर सकते हैं, तो कोई परेशान है उसका मदद कर सकते हैं, तो अति उत्तम है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण पूजा व्रत और इस 16 दिवसीय व्रत के बारे में। तो अगर वीडियो किसी को शेयर करते हैं, उसे इस वीडियो से लाभ होता है, तो निश्चित ही आपके भी जीवन में परिवर्तन होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।